to Dark Night Love Tarot. Today's topic 5-5 Portal. आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स. 5-5 पोर्टल में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, एक लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन के क्या है. ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. और सो प्लीज कीप इट ओपन माइंड. ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. इस 5-5 पोर्टल में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, करंटली इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड. लेट नाइट आपके पर्सन किस तरीके के थॉट्स में थे, आपके पर्सन किस तरीके की सोचों में घूम है. ठीक है, ये 5-5 पोर्टल किस तरीके की एनर्जी को ओपन कर रहा है आपके पर्सन के लिए और आपके लिए इस रिलेशनशिप में. ठीक है, अगर आप लोग को पिका कार्ड रीडिंग देखनी है मेरी, तो आप दूसरे चैनल को मेरे वॉच कर सकते हैं. वहाँ पे सारी पिका कार्ड रीडिंग अपलोड होती है. आप इंट्यूटिवली अपनी पाइल चूज कर सकते हैं. तो वहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ और अल्फाबेट के हिसाब से भी आपको रीडिंग अपनी मिल जाएगी. पिका पाइल रीडिंग है उस चैनल पे. ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है मेरी पिका कार्ड रीडिंग देखने में, तो डार्क नाइट लव टैरोट पिका कार्ड लिखें, आपको वहाँ पे वो वाला चैनल मिल जाएगा. ठीक है, ओके. आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स इस 5-5 पोर्टल में किस तरीके की फीलिंग्स, किस तरीके के थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में चल रहे थे. देयर लेट नाइट थॉट्स टुवर्ड्स यू. ये पोर्टल किस तरीके की एनर्जी को ओपन कर रहा है आप दोनों के बीच, किस तरीके की एनर्जी आप लोग के बीच है. ठीक है, लेट नाइट आपके पर्सन 10 ऑफ कप्स का ड्रीम देखते हैं. आपके पर्सन एक हैप्पी फैमिली. ठीक है, आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में एक अपनी फैमिली चाहिए. इंसान अगर सिंगल है तो कमिटमेंट, मैरिज, इस चीज़ का ड्रीम देखता है. ठीक है, इस पर्सन के ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा, जैसे कि इसको इसको खुद से चाहत है या खुद से ये इंसान चाह रहा है इसकी मैरिज हो जाए, ये अब अपनी फैमिली को सेटल डाउन कर ले, अपनी लाइफ को सेट कर ले. ठीक है, कमिटमेंट और मैरिज की तरफ मूव करे ये इंसान अब. ठीक है, ये इंसान इस तरीके की एनर्जी को फील कर रहा है, इस तरीके के थॉट्स को अपने माइंड में रख रहा है. 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, इंसान एक मैरिज कमिटमेंट की तरफ मूव करना चाह रहा है. इस लेट नाइट आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक हैप्पी फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे थे. ये 5-5 पोर्टल आपके पर्सन के माइंड में किस तरीके की लेट नाइट फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं. बिल्कुल स्ट्रांगली आपके पार्टनर यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी को लेकर फोकस है. इंसान लेट नाइट अपनी मैरिज और कमिटमेंट, अपनी लाइफ को कैसे स्टेबलाइज किया जाए, अपनी स्टेबिलिटी को, अपने फाइनेंसेस पे भी फोकस कर रहा है, क्योंकि इसको मैरिज और कमिटमेंट की तरफ अब जाना है. इसको अपनी लाइफ में एक कमिटेड कनेक्शन या मैरिज की तरफ इसको मूव करना है. आपके पर्सन के थॉट्स में जैसे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं, आपके पर्सन को अब सेटल डाउन हो जाना चाहिए. अगर ये बहुत टाइम से, बहुत इसकी ज़्यादा एज हो गई है, बहुत लंबे अरसे से सिंगल है या ये मैरिज को सोच नहीं रहा था, तो एक सडन जैसे कि डिवाइन इंटरवेंशन है. डिवाइन कुछ आपके पर्सन की लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस बना रहे हैं जो आपके पर्सन को ये चीज़ फील करा रहा है. आपके पर्सन को अपनी मैरिज, कमिटमेंट, अपने सिंगलहुड से अब फ्री हो जाना चाहिए. आपके पर्सन को अपनी बैचलर लाइफ से, आपके पर्सन ने बहुत कुछ अपनी बैचलर लाइफ में देख लिया, बैचलर लाइफ को कम्प्लीटली इंजॉय कर लिया, हर तरीके की चीज़ को आपके पर्सन एक्सपीरियंस कर लिया. अब आपके पर्सन को अब अपनी फैमिली चाहिए, मतलब कि अब सेटल डाउन होना है, मतलब कि सेट होना है, अब किसी एक इंसान के साथ अपनी फैमिली बनानी है. ठीक है, तो आपके पर्सन कल रात इस तरीके के थॉट्स बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे. और आपके पर्सन के जैसे कि एक मैरिज या कमिटमेंट को लेकर एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम थे, वो भी ब्रेक हो रहे हैं. अगर आपके पर्सन का कोई स्पेसिफिक थॉट रहा है मैरिज ऐसी होती है और शादी इस तरीके का एक इम्पैक्ट डालती है लाइफ पे, और ये और वो, इतनी बाउंड्रीज होती हैं, ये होता है, वो होता है. आपके पर्सन का एक वो जो एक आपके पर्सन एक बबल में जी रहे थे ना, एक बबल, अपने आप को एक बबल में डाला हुआ था. और आपके पर्सन जो जो मतलब कि आपके पर्सन एक कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं. इस चीज को लेकर आपके पर्सन भागते थे, लेकिन आपके पार्टनर को ये चीज रियलाइज हो रही है. आपके पर्सन को अपनी लाइफ में कब तक ये इंसान इस फेयर से भागेगा, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत जिम्मेदारी होती है. आपके पर्सन एक मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं. लेट नाइट में आपके पार्टनर के अंदर एक मैरिज को लेकर इम्पोर्टेंस आपके पर्सन की समझ में आ रही है. ठीक है, आपके पर्सन कहीं खुद को फंसा हुआ फील कर रहे थे, वहां से आप फ्री फील कर रहे हैं. कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन है, कोई मेंटली स्टकनेस या मेंटली ब्लॉकेजेस थी कमिटमेंट, मैरिज को लेकर या आगे बढ़ने को लेकर. ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी एक मैरिज लाइफ को लेकर. ठीक है, बिल्कुल ये इंसान जैसे कि इसने शायद आपको कभी कोई अपना इशू बताया ही नहीं हो, ये मैरिज और कमिटमेंट के बारे में क्यों नहीं सोचता, इसकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है. काफी साइलेंट एनर्जी है. ठीक है, बहुत एक साइलेंट ट्रीटमेंट, चाहे मैरिज और कमिटमेंट की बात हो जाए तो ये आपसे बात नहीं करता है या डिस्कनेक्ट हो जाता है या इस टॉपिक पे आपसे बात ही नहीं करता, जैसे कि इसको मैरिज करनी ही नहीं है, आपसे नहीं करनी या किसी से भी नहीं करनी. मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा
कई बार खुद को स्टक और फंसा हुआ फील करता था, क्योंकि रॉन्ग बिलीफ सिस्टम थे या कमिटमेंट फोबिक था। ये इंसान अब खुद रियलाइज कर रहा है इसको एक अपने मतलब कि इसको सेटल डाउन होने की जरूरत है, इसको अपने पार्टनर की जरूरत है, इसको अपने आप को सेव एंड सिक्योर, ये अपने आप को एक सिक्योर फील कराना चाहता है, ठीक है। एक ऐसा पार्टनर चाहता है जो इसको सेव एंड सिक्योर फील करे। आप लोग के बीच लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, यहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने को लेकर खुद को कहीं स्टक और ब्लॉक फील कर रहा था। ज्यादातर आप लोग की इंटरनेट पे बात होती है, इंटरनेट पे कनेक्शन रहता है, ठीक है। लेकिन इंसान लेट नाइट भाई कमिटमेंट और मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहा था। इसको अपनी लाइफ में कमिटमेंट और मैरिज इसको ऐसा फील होता है, या इसको गाइडेंस भी मिल रही है, इसके फ्रेंड्स कह रहे हैं इसको कर लेनी चाहिए, ठीक है। इस इंसान का आपकी तरफ एक्शन लेना काफी इसके लिए बर्डनसम है, ठीक है। किसी तरीके का होपलेस एनर्जी है, किसी वे में आपको ये इग्नोर कर रहा था या गोस्ट कर रहा था, आपसे बात नहीं कर रहा था इस टॉपिक पे, या इसने बहुत बार आपको इस चीज को लेकर रिजेक्टेड फील कराया है, ठीक है। वो एक साइकिल क्लोज हो चुका है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक लेवल अप हो रहा है, आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जिससे कि बस ठीक है, इंसान थक चुका है, ठीक है। एक बैचलर टाइम से या जो भी ये इंसान अपनी लाइफ में एक सिंगलहुड एंजॉय कर रहा था उस चीज से थक चुका है। आप लोग के बीच एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। कुछ चेंज हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, एक कर्मा बैलेंसिंग है, किसी तरीके का एक चेंज का टाइम है, एक लेवल अप का टाइम है, कुछ फेज कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ आगे बढ़ना है आपके पर्सन को। लेकिन आपके पर्सन ये बात जानते हैं, ये इंसान लेट नाइट मैरिज कमिटमेंट स्टेबिलिटी का तो सोच रहा था, आपसे ज्यादा इसकी लाइफ में एक मतलब एक स्टेबल कमिटेड इंसान नहीं है। इसने आपके साथ बहुत कुछ किया है इस चीज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, मैरिज को लेकर। इसने आपको बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन किया है, हर्ट किया है, आपको पेन दिया है। ये इंसान हील करना चाहता है उस पेन को, ठीक है। इसको नहीं पता इसको कैसे करना चाहिए, बहुत कंफ्यूज है, ये इन एंड आउट रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, बैलेंस नहीं रहा। इसको बहुत ज्यादा प्राउड था जो भी इसके पास था, अच्छी एजुकेशन थी, अच्छा घर बार था, या अच्छी इनकम थी, या इसकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग थे जो इसको अप्रिशिएट करते थे। आज वो सब कुछ इसके लिए मतलब के बराबर हो चुका है। इसको पता है, इसको ये चीज समझ में आ चुकी है कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग आपको चाह रहे हैं ना, वो सिर्फ एक फैंटेसी है। वो सिर्फ आपको एक मतलब के वो आपके नहीं है, आपको नहीं चाह रहे, वो आपके स्टेटस को पसंद कर रहे हैं, वो आपके स्टेटस को पसंद कर रहे हैं, वो आपकी एक मतलब के आप जो पॉपुलर है या अपनी लाइफ में जो आप अचीव कर रहे हैं, वो उस चीज को पसंद कर रहे हैं, वो आपको पसंद नहीं कर रहे। आपको पसंद करने वाला हर हाल में कोई एक आध ही इंसान होता है, ठीक है। आपके पार्टनर को ये चीज रियलाइज हो रही है, हर कोई सिर्फ आपको पसंद नहीं करेगा। हर कोई, अगर आपके पास ये स्टेटस ना हो, ये जॉब ना हो, ये रेपुटेशन ना हो, ये रिस्पेक्ट ना हो, या आपके पास ये ओहदा ना हो, तो वो लोग आपको नहीं पसंद करेंगे। आपके पार्टनर के अंदर जो इल्यूजन था ना, जो प्राउड था कि हर कोई कोई भी मिल जाएगा, वो प्राउड ब्रेक हो रहा है। वो एक प्राइडनेस आपके पर्सन की खत्म हो रही है, वो ईगो सेल्फ आपके पर्सन का शैटर्ड हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को कुछ ये चीज रियलाइज हो रही है कि हर कोई इंसान सिर्फ आपको पसंद नहीं करेगा। वो पहले आपसे जुड़ी चीजों को एडमायर करेगा, वो पहले आपसे जुड़ी आप कितनी अर्निंग कर लेते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपकी क्या रेपुटेशन है, आप किस लेवल पे है अपनी, आपके मतलब कि आपकी क्या रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, आपकी क्या इमेज है, वो ये सब देखकर लोग पसंद करते हैं। आपको तो बाद में देखते हैं आपका दिल कैसा है, आपकी सोल कैसी है। आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव प्रोवाइड किया था, आप काफी इमोशनल थे। आप उस वक्त से इसके साथ हो सकते हैं जब इसके साथ कोई भी नहीं था। अब उस वक्त से इसके साथ एक मैरिज और कमिटमेंट का ड्रीम देख रहे हैं, जिस वक्त से इसके पास कुछ भी नहीं था आपको देने के लिए, आपको इसीलिए लेट गो करके छोड़कर गया था, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। ये आपसे ज्यादा स्टेबल या ग्राउंडेड मेल या फीमेल को अपनी लाइफ में रहना चाहता था, या आपसे ज्यादा एक जैसे कि जो स्टेबल इंसान और जो एक फाइनेंशियली स्टेबल हो, इसको आप अपना एक राइट मैच नहीं लगते थे। इसने आपको इसलिए लेट गो किया था क्योंकि जो इसके इर्द गिर्द लोग थे, या जो इसकी फैंटेसी थी, जो इसकी गोल्स थे, जो इसको अचीव करना था, उसमें इसको ऐसा लगता था बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, तो आपको ये अनोखे थोड़ी है। मतलब कि ये एक्सपीरियंस होल्डर इंसान है। इसने आपको छोड़ा जब, या इसने आपको लेट गो करा, एक तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैरिज और कमिटमेंट में और आपके इमोशंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसको आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं थी। इसके बाद इसको और कैपेबल इंसान चाहिए था, और मेंटली स्टेबल स्ट्रॉन्ग एक मतलब के एक इसके साथ चलने वाला, एक सेम लेवल, एक सेम फ्रीक्वेंसी पे आने वाला इंसान चाहिए था, ठीक है। जो इसकी फ्रीक्वेंसी को, इसके पेज को मैच कर सके, इसके लेवल को मैच कर सके। इसने आपको लेट गो इसलिए करा था लाइफ में, ठीक है। ओके, काफी ज्यादा प्राउड है भाई, एजुकेशन का हो, पैसे का हो,
सोसाइटी स्टेटस या रेपुटेशन का हो, लेकिन एक प्राइड वाला इंसान है। इसने सबसे ज्यादा इस कनेक्शन को जो खराब करा है, आपको डिसअपॉइंट करा है, जो आपको हर्ट किया है, आपको आपको एक एक डाउनफॉल जो आया इस कनेक्शन में, इस इंसान की सक्सेस के बाद से आया है। ठीक है, आपने इसकी सक्सेस, जैसे जैसे सक्सेसफुल होता रहा, इसने आपको वैल्यू देना, अहमियत देना खत्म कर दी। और आज भी ये अपनी सक्सेस को इतना प्रायोरिटाइज करता है, वक्त आने पे या सक्सेस जब इसकी पीक पे हो, या जब आप इसको बहुत ज्यादा, मतलब कि ये वैल्यू नहीं करता, उस इंसान की अहमियत और वैल्यू उसके दिमाग में नहीं रहती है। वो उस इंसान को उस नजर से देखता नहीं है। आप जिस इंसान को डील कर रहे हैं थोड़ा सा सेल्फिश माइंडसेट का है, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये अभी भी उस लेवल पे नहीं है, अभी भी उस पेज पे नहीं है जिस पेज पे आप हैं। जो काइंडनेस आप में है, जो एक अनकंडीशनल जो आपने दिया इसको, जो आप जो इमोशनली होल्ड बैक करके बैठे रहे और मल्टीपल टाइम आप वो जो ऑफर करते रहे, इसको, उसकी वैल्यू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ओके, वेट, ठीक है। देयर लेट नाइट थॉट्स, आपके पर्सन काफी नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जा चुका है, बहुत ज्यादा इस कनेक्शन में ऐसा हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से सीक्रेट्स हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो हाइट हैं इस इंसान की तरफ से। ओके, टिपिकल मेल या टिपिकल फीमेल नहीं होती, जो मतलब कि एक डोमिनेटिंग आपने इंसान देखा है। कुछ लोग किसी को कुछ प्रोवाइड करते हैं, या कुछ लोग किसी चीज पे हुकूमत करते हैं, किसी चीज को होल्ड करते हैं, क्योंकि वो, उनको लगता है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ लोग होते हैं जो डोमिनेट करते हैं, वो ये जानकर ये इंसान की कमजोरी हम है और अब हम इससे फायदा लेंगे, अब हम हमारे हाथ में वो चीज, हम इसको हर्ट भी कर सकते हैं, हम इसको हंसा भी सकते हैं, हम इसको रुला भी सकते हैं। तो कुछ लोग कभी कभी हमारी लाइफ में इस टाइप के आते हैं, जब वो आपकी वीकनेस जान जाते हैं ना, मतलब कि आप दिल से कर रहे हो जो कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को, दुनिया बड़ी बेहिस है, इसको पता चल जाए ना कि आपकी वीकनेस फला फला चीज है। ठीक है, मतलब कि XYZ ETC आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, वो चीज है आपकी, वो लोग उस चीज से, उस जगह से आपको चोट मारेंगे, स्ट्रेस देंगे। आजमाने की तो बात ही नहीं है, मतलब कि आपको बार बार आपका टेस्ट लेंगे, बार बार आपको वही गम, वही चीज वहीं पर आपको जख्म देंगे। और जबकि जानते हैं वो इंसान ऑलरेडी बहुत जख्मी है उस जगह से, हमें अब अपॉलॉजी करने के बजाय, हमें अब एक फॉरगिवनेस मांगने के बजाय, हमें उसको हर्ट नहीं करना। वो ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब है, उसने ऑलरेडी बहुत कुछ स्ट्रेस सह लिया है। तो कुछ लोग इस टाइप के होते हैं। ये इंसान मैरिज के ड्रीम देख रहा है, मैरिज चाहता है, जानता है किसने आपको इस हद तक हर्ट, पेन, तकलीफ दी, आपसे इस हद तक चीजों को हिडन रखा है, इस हद तक आपको इसने ट्रॉमेटाइज किया है। अब ये चाहता है अपनी लाइफ में एक फेज कंप्लीट करके अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना, तो ये आपको कंसिडर कर रहा है। बेहद सेल्फिश, बेहद सेल्फिश, मतलब किस कदर का सेल्फिश इंसान है। जब खुद को कुछ चाहिए, जब खुद को कुछ चेंज करना है, जब खुद को मैरिज और कमिटमेंट करनी है, या अपनी लाइफ में सेटल डाउन होना है, अपने आप को स्टेबल करना है, तब इस इंसान को कुछ चेंज करना है, तो आप याद आ रहे हैं। लिटरली आपको ये इंसान याद कर रहा है, आपको क्या दे रहे थे आप उसको। ठीक है, आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे थे, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं उसके साथ। ठीक है, हेरोफिन की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है, कंप्लीटली मैरिज की एनर्जी है। स्ट्रांगली यहाँ पे मैरिज और कमिटमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है इस रीडिंग में। कि जो भी इंसान है, टिपिकल मेल है या टिपिकल फीमेल है, डोमिनेटिंग, एक, एक प्योर मैस्कुलाइन एनर्जी नहीं होती है, जिसको पता चल जाए भाई मैं सरबरा हूँ। सरबरा ये उर्दू उर्दू का वर्ड है। ठीक है, सरबरा मतलब क्या बोलेंगे, हेड ऑफ द फैमिली, मतलब कि हेड हूँ मैं। सरबरा मतलब हेड, इसको बोलते हैं हेड ऑफ द फैमिली। इस इंसान को ये बात पता है,
ये इंसान कंट्रोल कर सकता है ये रिश्ता, ये मेल है या फीमेल, इट डजंट मैटर। मैस्कुलाइन एनर्जी फीमेल्स में भी होती है, फीमेल्स भी डोमिनेट करती हैं, फीमेल्स भी मैनिपुलेट करती हैं मेल्स को। ये ऐसी बात नहीं है ये मेल होगा या फीमेल होगी, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि उसको समझ में आ गया ये इंसान आपकी खुशियां कंट्रोल करता है। इसको ये चीज समझ में आ गई कि आप ये जैसे चाहे आपको टर्न कर सकता है, जैसे चाहे रोक सकता है, जैसे चाहे घुमा सकता है, जैसे चाहे हंसा सकता है, जैसे चाहे रुला सकता है, ठीक है। तो ये इंसान बहुत अच्छे से अवेयर है कि आपके लिए क्या, ये इस इंसान के मायने क्या है, ठीक है, आपके लिए क्या वैल्यू रखता है। कितने बेवकूफ और अहमक लोग होते हैं, अपनी अहमियत और वैल्यू जानने के बावजूद ये उस इंसान को सब कुछ नहीं देते, ठीक है। पीस बनाना चाह रहा है आपके साथ, एक पीस क्रिएट करना चाह रहा है, लेकिन जो इसको रियलाइज हो रहा है बहुत ज्यादा इसके लिए स्ट्रेस आउट है। करंट टाइम फ्रेम पे इंसान लेट नाइट बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो रहा था, क्योंकि जिस तरीके से इसके साथ एक स्टोरी अनफोल्ड होती रहती है, स्टोरी अनफोल्ड हो जा रही है ना, वो उसके लिए काफी स्ट्रेस आउट है। बहुत भारी स्ट्रेस कैरी कर रहा है इंसान इस चीज का, क्योंकि जो चीज इसको क्लियरिटी इसको जो मिलती जा रही है, जो इसको जैसे कि कहते हैं कड़ी से कड़ी जोड़ना, जो अब तक ये कहानी कहानी एक मतलब कि एक पजल टू पजल जो ये एक जोड़ रहा है ना, इसको कहानी जो समझ में आ रही है, बहुत स्ट्रेस कैरी कर रहा है। ये कितना, एक तो अपनी डार्क साइड को फेस कर रहा है, दूसरा ये चीज स्ट्रेस इसलिए कैरी कर रहा है, ये इतना क्यों आपकी तरफ ड्रेन होता जा रहा है, इतना वीक क्यों फील कर रहा है आपके लिए, कभी इसने इतना वीक फील नहीं करा। इंटरनली कितना वीक क्यों आपको लेकर इतना एक सिंसियर और वीकनेस में आता जा रहा है। रिजेक्ट किया इसने कई बार, ये ऑफर रिजेक्ट किया, क्योंकि अपने आप को कहीं स्टक, इसको नर्वसनेस थी, इसको कंफ्यूजन थी, अनक्लियर था ये पूरी सिचुएशन को लेकर, ठीक है, बहुत सारी क्लैरिटी नहीं थी। बिल्कुल, यहाँ पर ये इंसान वॉक अवे करके गया था, या वॉक अवे अभी भी करके गया हुआ है। ये इंसान यहाँ पर एक इमोशनल डिटैचमेंट देख पा रहा है, ठीक है, एक साइकिल क्लोज हो चुकी है, एक सर्कल क्लोज हो चुका है। और यहाँ पर जब तक इसने आपको कंसिडर करा है एज अ फैमिली, एज अ मैरिज, एज अ एक फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, यहाँ पर उस वक्त तक आप इमोशनल डिटैच हो चुके हैं, आपके अंदर एक इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी, इमोशनली एक डिटैचमेंट है, ठीक है। एक जस्टिस है, डिवाइन जस्टिस, इसको ये चीज फील हो रही है। अब मतलब कि इसको आपकी तरफ से डिस्टेंस फील हो रहा है, इसको ऐसा फील होता है कि अब आपको डिस्टेंस से आप डिस्टेंस को लेकर डिस्टर्ब नहीं होते, आप डिस्टेंस को लेकर कोई परेशान नहीं होते, जैसे कि डिवाइन इंटरवेंशन, जैसे कि एक स्केल्स बैलेंस हो रहे हैं, चीजें चेंज हो रही हैं, चीजें जस्टिस मिल रहा है। जो आप जस्टिस चाह रहे थे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। आप जिस जस्टिस को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसको आपको देखने को मिल रहा है इस कनेक्शन में। देयर लेट नाइट थॉट्स, इस 5-5 फोटो में आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स किस तरीके के हैं, देयर करंट एनर्जी, ठीक है। आपके पर्सन लेट नाइट थॉट्स में क्या सोच रहे थे, करंट एनर्जी क्या रही है आपके पर्सन की कल रात की, क्या चल रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये इंसान बहुत कुछ रियलाइज कर रहा है, बहुत चीज़ों पे क्लैरिटी मिल रही है जो पहले नहीं थी, ठीक है। स्पिरिचुअल यूनियन, इस इंसान को ये स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो रहा है। 222 आपको यहाँ पे यूनियन का नंबर है, आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है। विक्ट्री और सक्सेस, ये इंसान आपके साथ एक विक्ट्री चाहता है, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहता है। लव बिगिंस, आपके पर्सन इस रिश्ते में एक लव बिगिंस करना चाहते हैं, एक लव की एक बिगनिंग, लेकिन ट्रैप एंड फियर, इंसान एक ट्रैप में फंसा हुआ है, ठीक है। स्टेबिलिटी कैसे होगी, स्टेबल कैसे होगा, ग्राउंडेड कैसे होगा ये कनेक्शन, ये चीज का बड़ा उसके इसके अंदर वो है इंट्यूशन, ठीक है। आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपकी भी इंट्यूशन आपको बता रही है कोई आपकी विश फुलफिलमेंट कम ट्रू होने वाली है। आई डोंट नो कौन सी है, क्या है, कोई आपकी विश फुलफिलमेंट कम ट्रू होने वाली है। आप किसी डार्कनेस से मूव ऑन कर रहे हैं, आप किसी डार्कनेस से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में एक डार्कनेस का टाइम एंड हो रहा है, एक डार्केस्ट एनर्जी जो आपकी लाइफ में चल रही थी वो एंड हो रही है। रोमांटिक फीलिंग्स इस इंसान की कल रात आपको लेकर क्या थी,
करंट एनर्जी भी चेक करिए हमने, ठीक है। आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स कल रात क्या थी। थिंक अबाउट योर पार्टनर, ओके। रिलीज योर एक्स। आपके पर्सन किसी एक्स सिचुएशन को भी रिलीज कर सकते हैं, किसी नेगेटिविटी को, इस कनेक्शन से जुड़ी किसी टॉक्सिसिटी को, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या थी कल रात। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या थी कल रात। रोमांटिकली इंसान मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहा था। अनरिक्वाइटेड लव। देयर इज नॉट enough attraction और chemistry to keep this relationship going। एक इंसान बहुत कुछ कर रहा था इस कनेक्शन में और एक इंसान नहीं। आपके पर्सन को ये चीज रियलाइज हो रही है और एक इंसान अपने फाइनेंसिस में, अपने कैरियर में बिजी था, अपने आप को स्टेबल करने में बिजी था, अपनी एक डिजायर, अपने गोल्स को अचीव करने में बिजी था। आपके पर्सन की कल रात की एनर्जी क्या थी। आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे, उनके माइंड में कल रात आपको लेकर क्या चल रहा था। आपको लेकर इस इंसान की फीलिंग्स किस टाइप की थी। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है, ठीक है। इसको ऐसा फील होता है, ये इंसान चाहता है फ्री होए अपने ईगो से, या फ्री होए अपने सो कॉल्ड ईगो से, अपनी सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी से, और फॉरगिवनेस मांगे आपसे, ठीक है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। कल रात ये इंसान और क्या सोच रहा था आपको लेकर, इसके दिमाग में क्या चल रहा था। एक्सप्रेस योर लव। ये इंसान आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है, कुछ कहना चाहता है। पैशन, काफी पैशन फील कर रहा है, अट्रैक्शन फील कर रहा है, एक पैशनेटिव एनर्जी है, ठीक है। स्ट्रांगली यहाँ पर एक पैशन है। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन किसी चीज का वेट कर रहे हैं, किसी फैमिली इशू का हील होने का वेट कर रहे हैं। इंसान आपकी तरफ एफर्ट लेगा, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है वो ये आपकी तरफ आने के लिए किसी प्रॉब्लम का, किसी इशू का, ठीक है, हील होने का वेट कर रहा है। फाइनेंसिस एंड कैरियर को बहुत ज्यादा फोकस करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल चीजें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल रात ये इंसान आपको लेकर और क्या रोमांटिकली फील कर रहा था। स्टे ऑप्टिमिस्टिक। इंसान बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था आपको लेकर, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये इंसान इस कनेक्शन को एक चांस देना चाहता है, ठीक है, अपनी तरफ से। अब आप क्या चाहते हैं आपको ज्यादा पता होगा। सोलमेट एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों के कनेक्शन में एक सोलमेट काइंड एनर्जी है, ठीक है। आप किसी सोलमेट कनेक्शन से या सोल टाई से अपने डील कर रहे हैं आप, तभी आपने बहुत सारा स्ट्रेस देखा है। इंसान अगर आपको कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहा तो एक डिसेप्टिव मार्क्स वेयर करा हुआ है। इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, ठीक है। आप एक सीरियसनेस है इस इंसान के अंदर। स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, कुछ टूट गया है, कोई ना कोई केमिस्ट्री है स्ट्रांगली यहाँ पर, ठीक है। चीजें यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिविटी है। क्लैरिफाई डिसेप्शन। क्लैरिफाई डिसेप्शन। ये इंसान आपके साथ एक पीस क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। ये आपके साथ अगर माइंड गेम खेल रहा था तो आप माइंड गेम्स खेलना नहीं चाहता किसी भी तरीके के, ठीक है। ये आपको ये जो है ना, आपको कितना भी स्ट्रबल और बहुत ज्यादा कितना भी ये जैसा भी देख रहा है, आपके साथ एक बैलेंस मेंटेन करना चाहता है, चीजों को हील करना चाह रहा है ये इंसान, ठीक है। ये नहीं, ये आपको जो दिखा रहा है वो रियल नहीं है। ये इंसान आपकी तरफ खुलकर आ नहीं रहा, ठीक है। काफी ज्यादा स्ट्रबल हुआ हुआ है, या कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा है, या नो कॉन्टेक्ट है, या लेस टू कॉन्टेक्ट है, ठीक है, आप लोग के रिलेशनशिप में। बात करना चाह रहा है, जितना भी कोल्ड हुआ हुआ है, जितना भी टॉक्सिक बना हुआ है, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। मतलब कि आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन में आना चाहता है, कॉन्टेक्ट में आना चाहता है। तो वेटिंग गेम, भाई आप लोग के रिलेशनशिप में एक डिवाइन टाइमिंग है, यहाँ पर स्ट्रांगली डिवाइन टाइमिंग चल रही है। यहाँ पे पेशेंस एंड प्लानिंग। इंसान आपसे
आप एक पेशेंस और प्लानिंग में पैशन इग्नाइट, भाई ये इंसान आपको लेकर एक सोलमेट काइंड, एक सोलमेट एनर्जी में ऑपरेट कर रहा है। बहुत ज्यादा इस इंसान के दिल में आपको लेकर एक मतलब कि एक पैशन है, एक पैशनेटिव हो रहा है, हार्ट चक्रा हील हो रहा है इस इंसान का आपको लेकर, जो बहुत ज्यादा ब्लॉक हुआ था, जो बहुत ज्यादा डार्कनेस में था, जिसमें समझ में ही नहीं आता था आपको लेकर फीलिंग्स तो है लेकिन किस तरीके की फीलिंग्स है, आपको लेकर चाहता क्या है। कुछ डिवाइनली गाइडेड है यहाँ पर, डिवाइनली गाइडेड है, काफी थोड़ा सा अथॉरिटिव है, अपने तरीके से चीजों को डील करना चाहता है और अपने टाइम पे एक सेक्रीफाइस करेगा, एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट है इस कनेक्शन में। इस इंसान की तरफ से इंसान आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहता है, आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशन, लव, केयर, प्रोटेक्टिव एनर्जी, बहुत ज्यादा इसका हार्ट चक्र हील हो रहा है, आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी इंसान फील कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।